नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। प्रदेश में जैसे जैसे मतगणना की तारीख नजदीक आती जा रही है, भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टी भी जीत हार का गणित लगा रही है। उधर मतदाताओं के मौन और तरह तरह की आ रही रिपोर्ट्स के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दुश्मनों बागियों पर प्यार उमड़ रहा है। ये वे नेता हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा है और उन्हें उनकी पार्टी ने अपना दुश्मन बताते हुए पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन अब जिन दुश्मनों के जीत की संभावना जताई जा रही है, उनको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। बिना लहर के चुनाव होने के कारण इस बार प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए अभी से दोनों पार्टियों ने जमावट शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो कांग्रेस भाजपा की नजर ऐसे प्रत्याशियों पर है जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा और अब वे जीत के मुहाने पर बताए जा रहे हैं। दरअसल इस बार भाजपा और कांग्रेस बगावत कर बसपा, निर्दलीय या अन्य दल ऐसे चुनाव लड़ एक दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे मजबूत स्थिति में हैं और परिणाम उनके पक्ष में जा सकता है। ऐसे में दोनों प्रमुख दल भाजपा कांग्रेस ने नेताओं से संपर्क बनाना शुरू कर दिया। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से गुंजन चौकसे जी जुड़ चुकी है। गुंजन जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। यश भारतीय जी जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता। यश जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रमेश शर्मा जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा गुंजन जी आपसे रहेगा, जैसा कि जीत को लेकर आश्वस्त है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी जीत को लेकर आश्वस्त है, कांग्रेस भी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन अगर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं हुआ तो आपने तीसरे दल को साधने के, जो अन्य मजबूत स्थिति में है, जो जीत के लिए मजबूत दावेदारी रखते हैं, उनको साधने के लिए क्या कवायद की है? गुंजन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी मेरी आपका फोन म्यूट है। अभी मेरी आवाज आ पा रही जी है जी आप तक? गुंजन जी, जी देखिए, जो आपका सवाल था कि अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या आपकी तैयारी है, तो जी मैं यहीं पे थोड़ा रुकना चाहूंगी। बहुमत नहीं मिला जैसा सवाल नहीं उठता है इस जी चुनाव में। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार अपनी बना रही है। आने वाले चुनाव, क्योंकि आप बताएं, जो जनता का उल्लास और जनता का जो उमंग हमें इस चुनाव में देखने को मिला, ये साफ साफ तौर पर जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। और जो निरंतर 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकास कार्य किए हैं, जनता ने फिर मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि वो इस विकास को निरंतर आगे बढ़ाती चली जाए। चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, जी चाहे युवाओं का कल्याण हो, चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे किसान कल्याण हो, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों के लिए जो विकास की नदी भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 वर्षों से बह रही है, वही आगे बढ़ती रहेगी बिना किसी रोक टोक के, जो जनता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर साबित किया है। जी जी गुंजन जी, हमारे साथ इस वक्त फरहाना खान जी भी जुड़ चुकी है। फरहाना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरहाना जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि गुंजन जी से मैंने सवाल पूछा था कि अगर बहुमत नहीं मिल पाता है तो उन्होंने तीसरे दल को या अन्य दल को साधने के लिए क्या कवायद कर रखी, वो आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना है और उनकी सरकार बननी है। इसी पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले तो मैं सारे न्यूज चैनल्स को ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने सच्चाई का साथ दिया और सच दिखाया। जी सारे न्यूज चैनल्स के जो सर्वे थे उन्होंने पहले ही कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर दी थी। अब मैं बात करूँ तो हमारे जो, आप देखिएगा कि भारी बहुमत से हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी और हमने जोड़ तोड़ की राजनीति करने का काम तो ये बीजेपी का है, वही लोग ये करते हैं, तो ये वही कवायद करने पर अब ये उतारू हो गए हैं। जी इसके अलावा आप देखिए कि पूरे प्रदेश में चुनाव वाले दिन जहां जहां भी वोटिंग हुई, इसको बाधित करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। इस चीज से स्पष्ट होता है कि उन्हें हार का कितना डर था। हमने राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक माहौल बनाया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। उसके जी बाद हमने गांधी चौपाल का एक हम लोग
एक तरह से एक आंदोलन हमने शुरू किया, जगह जगह गांव-गांव छोटे-छोटे से गांव के चौराहों पर पंचायतों पर हमने गांधी चौपाल लेकर गए, हमने जनता के बीच अपनी बात पहुंचाई। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी हमने चलाया। जी। तो हमारा जो मंडलम सेक्टर बूथ पर पूरे 65,000 जो बूथ है उन पर हमारे कार्यकर्ता इतनी सजग तरीके से काम कर रहे हैं, डटे हुए थे, तो सारे लोगों की जो मेहनत है वो अब रंग लाएगी। और ये जो जनता का उल्लास बता रही थी गुंजन जी की, जनता में उल्लास है और जनता ने वोटिंग की, बढ़ चढ़ के वोटिंग की, तो ये जनता का उल्लास वो समझ रही है, लेकिन जनता का ये विद्रोह है, जनता का बदला है। जनता इनसे इतनी उब चुकी है। जनता ने जो जनमत का अपमान किया था 2020 में बनी हुई सरकार गिराने का जो जी। काम किया था, जनता उसका सबक सिखाने के लिए अब मैदान में आई है। जनता ने इनकी जो राष्ट्र प्रदेश विरोधी जो सरकार इन्होंने 18 सालों से चलाई है, जनता इनको अब आईना दिखाने के लिए मैदान में कूदी है, इनका सफाया करने के लिए मैदान में आई है। 15 महीने की जो हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, उस दौरान जो काम किए गए, जनता उन सब का हिसाब करने आई थी कि हमें अच्छी खासी हमारी सरकार चल रही थी, हमें उसका फायदा मिल रहा था। आपने सरकार गिराकर हमें फिर से एक ऐसे राज्य में पहुंचा दिया जहां पर महिला अपराध में नंबर 1, दलितों पर नंबर 1, बेरोजगारी, आप पता नहीं कितना भ्रष्टाचार। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन फिर भी महाकाल लोक का प्रोजेक्ट पास करने का हमारी सरकार ने काम किया, मेट्रो का प्रोजेक्ट पास करने का काम हमारी सरकार ने किया, और जाने कितने काम किए जो 15 महीने में हमने करके दिखाए। ये इनके 18 साल की सरकार होने के बाद भी ये नहीं कर पाए आज तक, वो हमने सिर्फ 15 महीने में करके दिखाए। और एक चीज और, ये बड़ा गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं इनकी पार्टी वाले कि महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के वोट दिया है, तो इनको लग रहा है कि लाडली बहना का इफेक्ट है। तो ये भी इनकी गलतफहमी 3 तारीख को पूरी तरह से दूर होने वाली है। वो महिलाओं का लाडली बहना इफेक्ट नहीं है। महिलाओं के साथ ये जो धोखेबाजी करते हैं, महिलाओं को धोखा देने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, जी। ये उसका बदला है। जो थोड़ी बहुत महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, परसेंटेज 2% ऊपर गया है, तो वो महिलाएं बदला लेने के लिए उतरी हैं कि मामा जी कितना बेवकूफ बनाओगे। रक्षाबंधन पे आप बिल्कुल 450 का गुंजन जी। सिलेंडर बोल रहे थे, महिलाओं को लाइन में लगा दिया, आपने दिया नहीं। लाडली बहना 18 साल से आप थे, आप पहले भी कर सकते थे। क्या महिलाओं को आपने इतना बेवकूफ समझ रखा है कि आप 3 महीने पहले आके लाडली बहना रटने लगोगे और महिलाएं आपके बहकावे में आ जाएंगी? बहनों ठीक है ने पैसा फरहाना जी, लिया, जितनों को मिला, आप ही के सवाल के साथ ज्यादातर तो गुंजन मिला जी ही के नहीं। पास जाऊंगी। उसके पहले मैं यश जी से सवाल पूछना चाहूंगी। यश जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा की नजर ऐसे प्रत्याशियों पे जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा और अभी वर्तमान में अगर देखें तो वो जीत के मुहाने पर खड़े हैं, उनके चांसेस बताए जा रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, और ऐसे में दोनों ही दल उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, एक बात है भारतीय जनता पार्टी की, एक नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनके नाम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत कर रही है जी। बहुत मूर्तियां लगाई जा रही हैं, बहुत योजनाएं लगाई जा रही हैं उनके नाम से। एक पंडित दीनदयाल जी के नाम से और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो नेता था जो कहते थे कि मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार नहीं छूना पसंद करूंगा, और 13 दिन 13 महीने की सरकार उन्होंने छोड़ दी, और चिमटे से भी उन्होंने इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति की सरकार को नहीं चलाना पसंद किया। और आज है मोदी और अमित शाह का युग भारतीय जनता पार्टी में, जिनको चाणक्य बताया जाता है, जिनको महापुरुष बताया जाता है दोनों लोगों को। तो ये चिमटा तो छोड़िए, पूरी जो गृहस्थी होती है ना, बेलन, चिमटा और करछी, जितनी चीजें होती हैं हमारे किचन के अंदर, वो सब लेकर के चढ़ जाएंगे। सत्ता में आना कैसे आना, वो सारी तैयारी कर देंगे। चाहे वो चूल्हे की लकड़ी से सामने वाले को जलाना भी पड़ जाए तो भी उन्हें बर्दाश्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने लगातार देखा है, और एक राज्य में देखा हो तो चलिए बात है। और उसको नाम क्या दिया था, कमल के फूल के नाम से उसको ऑपरेशन लोटस जी। तो मतलब लक्ष्मी जी के साधन को इन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में तो इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, लेकिन हर जगह लक्ष्मी जी का भी उपयोग करने लगते हैं उनके कमल के साथ साथ में। ये हम लगातार देख रहे हैं। और उसके बाद बातें क्या हो रही हैं कि जनता हमको पसंद कर रही है, जनता ने हमें ये दिया है, जनता ने हमें वो दिया है। आज एनडीए की बातें होती हैं, एनडीए घटक दल में है कौन लोग जी? जहां इंडिया गठबंधन बनता है वैसे ही एनडीए गठबंधन दल बन जाता है। उनके साथ ऐसे ऐसे 6 दल आ जाते हैं, 8 दल आ जाते हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, जिनका कोई सांसद नहीं है, और ये दिखा रहे हैं हम एनडीए का बड़ा हमारा गुलदस्ता है और हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव में ऐसा करेंगे वैसे। तो ये अपने फेलियर को भली भांति छुपाना जानते हैं, योजनाओं में जो विफल हो जाते हैं उसको छुपाना जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ खरीद फरोख्त कैसे की जा सकती है, जनादेश का अपमान कैसे किया जा सकता है, जनता ने जिस विचार को देखते हुए वोट डाला है उस वोट को कैसे छीना जा सकता है। ये आप देखिए हरियाणा में इन्होंने क्या किया
जो व्यक्ति इनके खिलाफ लड़ रहा था, सिर्फ अपने पिताजी को बाहर लाने के लिए वो उनको समर्थन दे देता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और वो जमानत पे बाहर आ जाता है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में हमने क्या देखा, चुनाव पूरा इसी बात पे लड़ा गया कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, जो भ्रष्टाचारी है उनको चक्की पीसिंग कराई जाएगी, जेल भेजा जाएगा, इतने करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार हुआ है, और जैसी सरकार बनानी थी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये वही काम मध्य प्रदेश में करेंगे, नहीं तो इस समय तो आने वाले 10 साल तक तो मुझे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के सवाल के साथ गुंजन जी के पास जाऊंगी। गुंजन जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी। जी देखिए, पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता की बात का मैं खंडन करूंगी। जी। इन्होंने 3 चीज बोली। इन्होंने बार बार अपने 15 महीने की सरकार की गिनती गिनाई। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको याद दिला दूं कि इनकी जो 15 महीने की सरकार थी वो टोटल फेलियर थी मध्य प्रदेश के लिए। जी। उस 15 महीने की सरकार ने करप्शन के अलावा मध्य प्रदेश को कुछ नहीं दिया। विधानसभा को एक लूट और पाट का अड्डा बिल्कुल बनाकर रीना जी, छोड़ा आपके था। पास भी आऊंगी। तो याद भी दिला दूं, तो कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ छापा पड़ा था तो कितनी धनराशि मिली थी, ये शायद मुझे जनता को याद नहीं दिलाना पड़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर पे कुछ बोलेंगे आप? नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा देवेंद्र तोमर पे कुछ बोलेंगी? जो 5,000 करोड़ के 10,000 करोड़ के लेन देन की बात हो रही है, वहां पर कनाडा से और बाहर से हवाले का पैसा इधर उधर करने की बात हो रही है, अफीम की खेती में पैसा लगाने की बात हो रही है, पार्सल आने की बात हो रही है, जिसमें शिवराज जी की लाडली बहना यानी कि देवेंद्र तोमर की पत्नी का मेकअप का पार्सल आ रहा है और उस पार्सल में ड्रग्स आ रहे हैं। इस पर बात करेंगी? इस पर आपने कोई कार्रवाई की? आप बताइए, इस पर कार्रवाई हुई? आपके मामा जी ने, आपके मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उनको 13 सजा से बैठा दिया गया है, उनको चुनाव लड़ा गया। अभी दूसरी पार्टी का अगर कोई नेता होता उसको चुनाव लड़ना मुश्किल कर देते आप लोग, घोषित साबित कर देते आप। देवेंद्र सिंह तोमर से क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आपके कैलाश विजयवर्गीय से क्यों कार्रवाई नहीं हुई? वो कोलकाता में बलात्कार करके आए हैं और यहाँ उन्हें टिकट दे दिया आपने। बताइए, महाकाल में इतना बड़ा। ठीक है गुंजन जी, फराना जी, पुनः आपके पास आऊंगी, आपके पास पुनः आऊंगी। रीना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी से कि गुंजन जी जो ये भ्रष्टाचार की आपके बातें पास कर पुनः रही हैं जी, ये किस मुंह से कर रहे हैं? 250 से ज्यादा भ्रष्टाचार तो 19 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं। क्या गुंजन जी उनका सवाल दे पाएंगी, जवाब दे पाएंगी? दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप मोदी जी कर रहे हैं, भरी सभाओं में बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के विरोध में हम ये करेंगे वो करेंगे। उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मध्य प्रदेश में जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ क्या मोदी जी कभी कोई कार्रवाई करेंगे? सोते से जागेंगे? क्या गुंजन जी इस बात पे जवाब देंगे कि जो 250 से ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में सिवाय 19 साल की सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है? मैं कितनी बार इनके भ्रष्टाचार गिना चुकी हूँ जो कि प्रमाणित हैं, मगर उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते, दूसरों पे आरोप करते हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार महिलाएं ही जवाब देंगी, क्योंकि महिलाओं के बच्चों को रोजगार नहीं मिला है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, महिलाओं के परिवार के साथ खेती छीनी गई है, महिलाओं के परिवार के किसानों पे गोलियां चलाई गई हैं। तो इस बार महिलाएं पूरी ताकत से उन्हें जवाब देंगी, ये निश्चित है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जान गई है, इसीलिए जो अपनी उसकी नीति है खरीद फरोख्त की, उसको वो तैयार करने में लग गई है। जैसे उसने गोवा में किया, जैसे उसने हर जगह किया है, वही काम वो करने जाने की तैयारी में उसने शुरू कर दिया है। ठीक है रीना जी। गुंजन जी, आपके पास पुनः आऊंगी। इसके पहले मैं रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगी। इस बार बिना लहर के चुनाव होने के कारण प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, मोटे तौर पर इस बार का ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये तो अब निकल गया है समय, चुनाव प्रचार हो गया, लोगों के वोट डल गए जी। अब इसका कोई अर्थ रह नहीं गया। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां 2018 के अनुभव को ध्यान में रख करके हाई अलर्ट पे चल रही हैं। बिल्कुल। यद्यपि ये पहला ऐसा चुनाव है कि दोनों पार्टियों को, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों को ये लगता है कि वो बहुमत में आ रही हैं। भाजपा को भी लगता है कि बहुमत में आ रही है, कांग्रेस को भी लगता है बहुमत में आ रही है। इसके अलावा सावधानी के बतौर करीब 22-24 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो चाहे तो तीसरी ताकत कह लीजिए, कहीं विद्रोही कह लीजिए, कहीं निर्दलीय कह लीजिए, जिनका बहुत दबदबा है। जैसे महू की सीट हो सकती है, बड़नगर की सीट हो सकती है, उत्तर भोपाल की सीट हो सकती है,
या जहाँ से केदार शुक्ला लड़ रहे हैं वो सीट हो सकती है, राकेश या सिंह की सीट हो सकती है, कुशवाहा की सीट हो सकती है। ये जो कुछ ऐसी सीटें हैं 22-24, ये अगर खुद ना भी जीते हैं तो परिणाम को उलटफेर जरूर करेंगे, किसी को हरा करके किसी को जिताएंगे, किसी को हरा करके किसी को जिताएंगे। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी इन सब में से उन्होंने सूची बनाई हुई है, ऐसी खबरें आई हैं। सच्चाई क्या है ये तो अब गुंजन जी और फरहद ये बताएंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने समर्थकों की सूची बना रखी। जैसे रसाल सिंह और राकेश सिंह से संपर्क अगर और केदार शुक्ला से भाजपा कर रही है, तो दरबार महू वाले दरबार से और बड़नगर के सोलंकी से संपर्क कांग्रेस भी कर रही है। तो ये जो संपर्क चल रहे हैं, ये अगर किसी वजह से कोई ऐसा हो जाए तो ज़्यादा समय ना लगे और इनको जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना लें। ये 2018 के अनुभव के आधार पर दोनों पार्टियां हाई अलर्ट में चल रही हैं। और अगर वैसे तो मुझे संभावना इस बार की नहीं दिख रही कि इस बार पिछली बार जैसी हंग असेंबली होगी, इस बार जो भी जीतेगा उसको पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगा। फिर भी अगर कोई गुंजाइश होती है तो ये दोनों पार्टियां इसके लिए तैयार हैं। बहुत समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 24 घंटे में सारा खेल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि पार्टियां अभी अलर्ट मोड पर। गुंजन जी आपके पास जाऊंगी, जैसे कि फरहाना जी ने भी कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और महिलाएं जो मतदान देने के लिए रोड पे निकली है, जैसा कि आपका कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिला मतदाता भारतीय जनता पार्टी से खुश होकर शिवराज जी को वोट देने के लिए निकली है। लेकिन वहीं अन्य पार्टियों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के वादों से उब चुकी है जनता, इसलिए वो इतनी अधिक मात्रा में वोट देने के लिए निकली है। साथ ही ये भी कहना चाहूंगी आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जैसा कि 2018 में हुआ था वो रिस्क नहीं लेना चाहती, तो कहीं ना कहीं सावधानी के तौर पर जमावट करने में भी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है अभी। धर्मिष्ठा जी, पहले तो सवालों का जवाब दे दूं। ये बहुत हास्यप्रद है कि कांग्रेस कह रही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। अरे जोड़ तोड़ की राजनीति का काम कांग्रेस कर रहा है, आज आपको सामने दिख रहा है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया था? वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं थी तो क्या थी वो? जरा आप मुझे समझाएं। गुंजन जी, पहले मेरा इस सवाल का जवाब दे दें कि 2020 में जो आपने सरकार गिराई, विधायकों को अपहरण करके ले गए, उनको 35 से 50 करोड़ रुपए दिए, ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं थी तो क्या थी? मुझे इसका जवाब दे दें। जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं थी तो क्या थी? सुनना चाहती, क्योंकि ये पता है कांग्रेस ने क्या किया है। आरोप गुंजन जी 2020 का जवाब दीजिए। जो आपने किया था, आपने महाराष्ट्र में भी यही किया, इसके पहले कर्नाटक में भी यही किया। ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है तो क्या है ये? बढ़िया एक पॉलिसी है कि इतना बोल दो कि जनता तक सच पहुंच ही ना पाए। आप बीच में, आपको अगर हिम्मत है तो जवाब देना नहीं है, बक 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 करना है। ठीक है गुंजन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। फरहाना जी मैं पुनः आपके पास आऊंगी। फरहाना जी मैं पुनः आपके पास आऊंगी। गुंजन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कौन खिलाफ में खड़ा है? आप खड़े हैं। महिलाओं के खाते में पैसे जाते हैं, कौन विरोध करता है? आप विरोध करते हैं। तो कौन हुआ महिला विरोधी पार्टी? कांग्रेस हुई महिला विरोधी पार्टी। झूठ की बात बोलना है आकर, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलना है। झूठ ही बोलना है तो आते क्यों है आप लोग? चैनल आप रुकवाना चाहते हैं। राम के जब पोस्टर लगता है उसका विरोध कौन करता है? आप करते हैं। और क्या आप आपका शीर्ष करते हैं? किसी ने विरोध नहीं किया, ये भी आपका झूठ है। महाझूठी पार्टी, महाझूठे प्रवक्ता है आप लोग। अपने मंच से दोनों एक दूसरे को गाली देने की बात करते हैं, कपड़ा फाड़ राजनीति की बात करते हैं। आप किस विभाजन मंच की बात करेंगे तो गौरी शंकर बिसेन को भी याद कर लिया करें, मंच पे वो क्या करते हैं। दूसरी बात मैं रख दूं, आप प्रवक्ता बात करती है करप्शन की। भाई आपके नेता तो जेल में बैठे, आपका शीर्ष नेता अपने करप्शन के मामले में जेल में, और आप करप्शन को काम लगा रहे हैं। तो आप लोग जब टीवी पर आते हैं तो आप थोड़ा फैक्ट फाइंडिंग करके आया करें, और थोड़े डिबेट के। कांग्रेस प्रवक्ता से विनती है मेरी, मैं विनती कहूंगी, क्योंकि अगर आप जनता को अच्छा सुनाना चाहती हैं तो आपको कि आपके नेताओं की तो बात कर रहे हैं आप, मगर आपके नेता कब जेल में जाएंगे? चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे आपके साथ नेता भी 2024 के बाद सब जेल में होंगे। वो कब जेल में जाएंगे? अगर इतने ईमानदार बन रहे हैं आप, तो आपके नेता कब जेल में जाएंगे ये बताने का कष्ट करेंगे कि सिर्फ आप भ्रष्टाचारियों को पाले रखेंगे। जो हमारे पदक जीत के ला रही है बच्चियां, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, वो उनको आप माला पहनाएंगे, उनकी
पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनको सदन में बैठाएंगे, उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आप ऐसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है जिसकी की कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। आप लोग ने सीमाएं, हदें सारी पार कर रखी है। देश की जनता के मतों को ताक पे रख दिया है और मनमानी कर रहे हैं पूरे देश में, और भ्रष्टाचार का पूरा एक आपने ठीक है रीना जी, गुंजन जी, रीना जी, गुंजन जी, भ्रष्टाचार के बारे में बताइए। रीना जी मैं पुनः आपके पास आऊंगी, रीना जी पुनः आपके पास आऊंगी, यस जी मैं आपके पास आऊंगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बगावत कर बसपा, निर्दलीय सपा या फिर अन्य दलों से चुनाव लड़ रहे 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे मजबूत स्थिति में और परिणाम उनके पक्ष में जा सकता है, इसीलिए दोनों ही दलों के प्रमुख उन्हें साधने के लिए जुटे हुए। क्या सपा के पास भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में से कोई आता तो सपा उनका सहयोग करेगी? कि कौन आएगा और कौन सहयोग करेगा, लेकिन जिस तरीके से हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की गुंजन चौकसे जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी जी कि दल बदल और ये सत्ता परिवर्तन नहीं करते हैं, जो जनादेश आएगा स्वीकार करेंगे, तो जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कर लें कि तोड़फोड़ नहीं करेंगे, ये जो जनादेश आएगा उसको स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा लगेगा इनकी बातों के लिए कि हाँ ये अपने नेताओं को समझा पाएंगे। और मुझे लगता है इन्होंने निश्चित तौर पे ही जहां भी इनका प्रत्याशी होगा, चाहे वो सपा का हो या बसपा का हो, वोट इन्होंने जरूर दिया हो, क्योंकि अमित शाह जी कह के गए थे, तो अनुशासित कार्यकर्ता लगती हैं मुझे बातचीत से, तो इन्होंने जरूर उनका अनुसरण किया होगा कि सपा बसपा को मजबूत करना है, तो इन्होंने सपा बसपा को वोट भी दिया होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इनसे ये बात रखवा लें कि हाँ ये जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, तो इनकी सारी बातें अच्छी लगेंगी। कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, आम आदमी पार्टी के नेता कहाँ हैं, जिम्मेदारी आप अपने लीजिए। लाल सिंह आर्य जी जो हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए एक प्रकोष्ठ के, जनता ने उन्हें घुसने नहीं दिया उस क्षेत्र में। तोड़फोड़ कौन कर रहा है? आपके ऊपर एक हत्या का आरोप अभी लग गया है राजनगर के अंदर, गिरफ्तारी करवाइए, फिर न्याय में जाकर के न्यायपालिका पे विश्वास रखते हुए उस पर बात कीजिएगा। प्रत्याशियों का चयन तो आपने ढूंढ ढूंढ के किया, मैं लगातार हर डिबेट में बोल चुका, चाहे वो चरित्र से ध्रुव नारायण सिंह जी हो, पेड न्यूज में आपके नरोत्तम मिश्रा जी हो, या फिर SC/ST के फर्जी सर्टिफिकेट, एक चुनाव SC पर लड़ने वाले आपके जज्जी जी हो अशोकनगर से, दूसरा चुनाव OBC के सर्टिफिकेट पर लड़ने वाले हों, तो ये तो आपने छाट छाट के प्रत्याशी बनाए थे और बहुत अच्छा एक गुलदस्ता तैयार किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जिम्मेदारी अब परिणाम के बाद की है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं सोचता हूँ कि आप बेहतर तरीके से जनता को बताएंगे। ठीक है यश जी। गुंजन जी, देखिए ये सब पिछले बार का चुनाव में मैं याद दिला दूं, जनता को याद दिलाने की जरूरत नहीं, जनता ने देखा है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 51,000 वोट ज्यादा मिले थे। अगर परिणाम ऐसा आता है कि आपको जनता समर्थन नहीं देती, आप जोड़ तोड़ नहीं करेंगी, बस इतनी सी बात है, उसमें कहानी की जरूरत नहीं है। आप समझदार दिख रहे हैं, आप बीच में ना टोकें। नहीं तो आप सीधा जवाब दीजिए ना, मैं तो आपसे सीधा जवाब चाहता हूँ। हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, हम चिमटे से नहीं छुएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आदर्श नेता हैं, हम उनका अनुसरण करेंगे, हम उन अटल बिहारी वाजपेयी जी की खिलाफत में नहीं जाए, बस इतना सा कहना है। आप कर रहे हैं और आप जोड़ तोड़ की दुहाई दे रहे हैं, तो बहुत ही हास्यास्पद है। आप तीनों ने हास्यास्पद है तो आप हंस लीजिए, लेकिन आप गारंटी तो दे दीजिए। गारंटी तो आपको देनी है कि आप जोड़ तोड़ नहीं करेंगी। आप एक लाइन में जवाब नहीं दे पा रही, यानी आप तैयार हैं कि जोड़ तोड़ करेंगे। ना हमें सपा की जरूरत है, ना हमें किसी की जरूरत है। जिन्हें जरूरत है वो आपके साथ बैठे हैं। अच्छा, बिजावर से आपका प्रत्याशी कौन है? पृथ्वीपुर से आपका प्रत्याशी कौन है? पन्ना विधानसभा से आपका प्रत्याशी कौन है? आपको सपा की जरूरत नहीं है, आपने सपा के लोगों को तो प्रत्याशी बनाया है। जनता बना रही है, आप और हम सरकार नहीं बना रहे। विकास 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप चिमटे से भी किसी दूसरे विधायक को नहीं छुएंगी, इस बात का आश्वासन इस चर्चा से दे दीजिए, बस इतना जरूरत है। सबसे ज्यादा दुखद बात यही है कि राजनीति में कांग्रेस इतनी गिर गई है। अरे यहाँ कांग्रेस का नाम किसने ले लिया? यहाँ कांग्रेस का नाम किसने ले लिया? भारतीय जनता पार्टी पे लगाया। गुंजन जी गुंजन जी की नींद पूरी नहीं हुई है, तो गुंजन जी को पता नहीं है कि हमें किस दिशा में बात करनी है। जो जनता पार्टी के लोगों को करने में भी कांग्रेस दिख रही है, कांग्रेस से इतना डरे हुए हैं। बात कीजिए, ठीक है। आप तो कहीं भी कुछ भी बात करने लगे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने तो अब आप बिल्कुल रीना जी, गुंजन जी बोला आपके पास आऊंगी। फरहाना जी के नेता जो है क्या वो हो गए हैं? बिल्कुल जी फरहाना जी।
मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो वो अब कुछ भी बात करेगी, जो मन में आएगा वो बोलेगी। पुनः आपके पास आऊंगी रीना जी। तथ्यात्मक बात तो कीजिए कम से कम गुंजन जी। जी फरहाना जी। सहमति नहीं है हमें। धर्मिष्ठा अगर आपके हिसाब से सबसे चले पहले तो तो जो गुंजन जी बोल रही है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं जी। तो 2020 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, इसके पहले कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में क्या किया था। और मैं तो गारंटी से कह सकती हूँ कि इनकी ईडी सीबीआई अभी बिल्कुल मुस्तैद तैयारी में बैठी होगी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी या दूसरे विपक्ष के दूसरे प्रत्याशी जीतेंगे उनके पीछे लगाने के लिए कि अगर वो जीते हुए प्रत्याशियों को इनकी वॉशिंग मशीन में डालेंगे और अपने साथ लेने के लिए इनकी पूरी तैयारी होगी। गुंजन जी विनती आपने की थी, अब मैं भी विनती करती हूँ कि आप बीच में ना टोके और कम से कम सही बात करें। यहाँ पर मैं सीधा सवाल कर रही हूँ, आपने यश जी के सवाल का जवाब भी नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब देने कम से कम कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है तो और क्या है जो आप हर राज्य में आपके लोग करते हैं, आपके मोदी जी आपके अमित शाह करते हैं। ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है तो और क्या है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि बीजेपी के लोगों से बात कुछ भी करो, ये आदत है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, तो ये सपने में भी उनको कांग्रेस दिखती है। कांग्रेस से ये इतने डरे हुए हैं कांग्रेस से क्योंकि इनको मालूम है कि अब ये पूरी तरह से हारने वाले इस विधानसभा चुनाव में। ठीक है गुंजन जी, फरहाना जी, हमारे पास चूंकि समय की सीमा है, हम इस डिबेट को और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है। रमेश शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे। मतदाताओं का मौन इस बार तरह तरह की बातें बोल रहा है और रिपोर्ट्स की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दुश्मन और बागियों पर प्यार उमड़ रहा है। एक तरफ जहां कहा जाता है कि जो बागी हो जाते हैं उन्हें पार्टियां बाहर कर देती है, और वहीं अभी जिनके जीत की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही है उन पर जो राजनीतिक दलों का प्रेम उमड़ रहा है वो देखते ही बन रहा है। देखिए मोटे तौर पर ये वाकई सही है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये प्रेम उमड़ना दोनों पार्टियों का स्वाभाविक रूप से है। बिल्कुल। क्योंकि दोनों पार्टियों को ये तो भले लगता है कि वो बहुमत में आएंगे, लेकिन फिर भी आशंका बनी हुई है, और ये आशंका केवल महिलाओं के प्रतिशत बढ़ने के कारण बनी हुई है जी। महिला में एक बड़ी विशेषता ये होती है कि आमतौर पर वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन जिस बात को उनको छुपाना होता है तो उसको तो कोई यमराज भी उनसे नहीं उगलवा सकता। तो वोट के मामले में महिलाओं का मत प्रतिशत किधर गया है ये महिलाओं से कोई पूछ नहीं सकता। आप अगर देखेंगे तो करीब 34 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक है, और 72 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं ने 80% से ऊपर वोट किया है। तो ये जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है इसने दोनों पार्टियों की थोड़ी सी चिंता भी बढ़ाई है और रहस्य भी बढ़ाया है। और चूंकि महिलाओं का इतना ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ा है, इसीलिए मैं इस हो सकता है मेरा अनुमान गलत निकल जाए, इसीलिए मैं इस बात पर आश्वस्त हूँ, दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि आपको जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं मिलेगी, क्योंकि महिलाओं ने कुछ ना कुछ तय करके ही कुछ ना कुछ निर्णय किया होगा जिस किसी की भी उनको सरकार बनाना है। तो कुल मिलाकर के इस बार जो भी सरकार बनेगी उसको महिलाओं को अपना आदर्श बनाना चाहिए, और महिलाओं के हित में कोई बड़ी योजना की जोड़ तोड़ के बजाय दोनों पार्टी महिला के हित में कोई बड़ी योजना की तैयारी कर लें, क्योंकि सरकार उन्हीं के कारण बनने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं के ही कारण सरकार बनने वाली है। और गुंजन जी, यश जी, फरहाना जी, रीना जी और रमेश शर्मा जी, आप चारों पांचों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस और भाजपा की नजर ऐसे प्रत्याशियों पर है जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा और अब वे जीत के मुहाने पर बताए जा रहे हैं। दरअसल इस बार भाजपा और कांग्रेस बगावत कर बसपा, निर्दलीय, आप या अन्य दलों से चुनाव लड़ रहे 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे मजबूत स्थिति में, और उन्हीं मजबूत स्थिति वाले प्रत्याशियों को साधने के लिए दोनों दल लगे हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने ताज किससे पहना है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।